नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आरबीसी क्लास 10th की किताब पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला अध्याय हम राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय पढ़ रहे थे। इससे पहले हमारे 7 पार्ट अपलोड हो चुके और पिछले अध्याय में हमने देखा था कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे चौहान राजवंश के बारे में। चौहान राजवंश में हम शाकंभरी के चौहान, अजमेर, रणथंभौर और जालौर के चौहानों के बारे में देखने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो हम नोट्स के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों चौहानों की उत्पत्ति और इनके संस्थापक के बारे में। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों, इनको वंशावली और ख्यातों के अनुसार अग्निवंशी बताया गया है और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी बताया है और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बिजुलिया शिलालेख में इन्हें ब्राह्मण वंश से बताया गया है, वत्स गोत्रीय में। और दोस्तों, इनके संस्थापक देखें तो आदि पुरुष कौन है, तो वासुदेव चौहान, जो लगभग 551 ईस्वी में इसके संस्थापक थे। वासुदेव चौहान विशेष सांबर झील का इन्होंने निर्माण करवाया था, वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों शाकंभरी के प्रारंभिक शासक के बारे में। शाकंभरी के प्रारंभिक शासकों में पहला नाम आता है गुहक प्रथम का। इनके बारे में देखें तो गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था गुर्जर प्रतिहारों के शासक गुहक प्रथम ने। फिर नेक्स्ट बात आती है वाघपति राज, प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। विग्रहराज द्वितीय, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। और गोविंद तृतीय, इनकी उपाधि थी वेरीगट यानी शत्रु संहारक। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इन्हें वेरीगट कहा जाता है, शत्रु संहारक। गजनी के शासक मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अजमेर के निर्माता अजयराज और अर्णोराज के बारे में। अजयराज जिनका शासनकाल 1105 से लेकर 1133 है और अर्णोराज जिनका शासनकाल 1133 से लेकर 1155 है। दोनों को कंपेयर करके देखते हैं दोस्तों। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया था अजयराज ने और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, जिनमें इनका नाम अजय प्रियम दम मिलता है। और सिक्कों पर अपनी रानी समलवती का नाम भी उत्कीर्ण करवाया था। धर्म सिंहणित है, जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था अजयराज ने। अर्णोराज के बारे में बात करें तो दोस्तों तुर्कों व मालवा के शासकों को हराया और चालुक्य कुमारपाल से ये हारे थे। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना है। अजमेर पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और आना सागर झील का निर्माण करवाया। खतरगज के अनुयायियों को भी भूमि दान दिया था अर्णोराज ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ अपने आप में एक इम्पोर्टेंट नाम है। महत्वपूर्ण शासकों में विग्रहराज चतुर्थ का नाम लिया जाता है। इनका शासनकाल 1158 से लेकर 1163 है। चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल। सैन्य विजय देखे तो तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, याद रखना है आपको। साहित्यिक योगदान देखे तो उपाधि इन्हीं है कवि बांधव, जयनक भट्ट द्वारा दी गई थी। इनकी उपाधि है कवि बांधव। स्वयं रचित नाटक है हरिकेली और दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। ये याद रखना है, हरिकेली लिखा था विग्रहराज ने और ललित विग्रहराज लिखा है दरबारी विद्वान सोमदेव ने। स्थापत्य कला देखे तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 28 दिन का झोपड़ा मस्जिद बना दिया था और उन्होंने बीसलपुर झील का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय इनका शासनकाल 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक है। प्रमुख इनके सैन्य बयान देखे तो प्रारंभिक विजय देखे तो मात्र 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए थे। अल्प आयु में ही ये शासक बन गए थे और 1182 ईस्वी में महुबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था और इसमें प्रसिद्ध वीर आला व उदल मारे गए थे। आला व उदल परमार्दी देव के सेनापति थे और महुबा के युद्ध 1182 में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर हम बात करते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। ये तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध हुआ था। इसमें तराइन का प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी को हुआ था। इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी और गौरी पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को हुआ था। इसमें पृथ्वीराज पराजित हुए थे और परिणाम ये निकला कि चौहान राज्य का पतन हो गया और भारत में तुर्की शासन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के दरबार एवं संयोगिता प्रसंग के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दरबारी विद्वान देखें तो एक आते हैं जयानक। जयानक इनकी रचना है पृथ्वीराज विजय, और दूसरे आते हैं चंद्रबरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ये याद रखना है, जयानक की है पृथ्वीराज विजय और चंद्रबरदाई की है पृथ्वीराज रासो। संयोगिता स्वयंवर कथा देखें तो कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने हेतु द्वारपाल पर मूर्ति रखी थी पृथ्वीराज की, और पृथ्वीराज ने स्वयंवर से संयोगिता का अपहरण कर विवाह कर लिया था, क्योंकि संयोगिता ने जो पृथ्वीराज चौहान की दरबार रूप में प्रतिमा थी उसे वरमाला पहना दी थी। इस कारण पृथ्वीराज ने स्वयंवर से संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। ऐतिहासिकता देखें तो विद्वानों के मत क्या है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि इसे केवल कपोल कल्पना ही मान सकते हैं, प्रमाणिक नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं इसे ऐतिहासिक और सत्य माना जा सकता है। विभिन्न इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों रणथंभौर के चौहान व हमीरदेव के बारे में। हमीरदेव रणथंभौर के चौहानों में महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। शाखा के संस्थापक देखें तो गोविंदराज इस शाखा के संस्थापक है। इनका शासनकाल 1194 ईस्वी में है। ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। नेक्स्ट हम बात करें हमीरदेव के बारे में। हमीरदेव चौहान, इनका शासनकाल 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक है। दिग्विजय की इन्होंने नीति अपनाई थी। आबू, काठियावाड़ और मेवाड़ के समर सिंह को इन्होंने हराया था। अलाउद्दीन खिलजी से विवाद के कारण देखें, जिसके कारण 1301 में रणथंभौर का साका हुआ था। उसके क्या कारण थे? तो पहला कारण था कि हमीर द्वारा मंगोल विद्रोही महमूद शाह और के अबरू को शरण देना था। दूसरा कारण था अमीर ने खिलजी को विद्रोही लौटाने से साफ इनकार कर दिया था। यह महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है 1301 रणथंभौर के साके का। इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करें रणथंभौर के युद्ध के बारे में, जो 1301 को हुआ था। अलाउद्दीन का आक्रमण 1301 में हुआ था। खिलजी ने स्वयं सेना लेकर घेरा डाला था। विश्वासघात किसने किया था? तो जिसके पतन के कारण देखें तो हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल लालच में आकर खिलजी से मिल गए थे। हमीर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर माना जाता है। रानी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था। और सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले कबार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दोस्तों ये हमीर के बारे में कहा गया है। अमीर को हठ के बारे में जाना जाता है। जिस प्रकार उन्होंने मंगोल विद्रोही को वापस नहीं लौटाया अपने हठ के कारण, उसी कारण ये कहा गया है सिंह गवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जालोर के चौहानों के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शासक आएंगे कहांड देव, और इनका शासनकाल 1305 से लेकर 1311 है। दोस्तों जालोर के चौहानों की शाखा के संस्थापक हैं कीर्तिपाल, और इनका शासनकाल है 1181 ईस्वी। 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष के कारण देखें तो गुजरात आक्रमण के समय खिलजी की सेना को रास्ता देने से इनकार कर दिया था कहांड देव ने। नैणसी के अनुसार कहांड देव के पुत्र वीरम देव का सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह से इनकार करना, ये दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं जब जालोर का साका हुआ था कहांड देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। इसमें से पहला कारण था कि रास्ता देने से इनकार कर दिया, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का विवाह वीरम देव से वो कराना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी, पर कहांड देव नहीं माने थे। ये दो कारण हो सकते हैं जालोर के साके के बारे में। दोस्तों सिमरना का दुर्ग पर अधिकार 1308 ईस्वी में खिलजी ने अधिकार कर इसका नाम खैराबाद कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1308 में ये साका हुआ था, और खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम खैराबाद कर दिया, और उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया था कमालुद्दीन गुर्ग को। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। कमालुद्दीन गुर्ग को उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अब हम बात करते हैं जालोर के पतन के बारे में, जो ये साका हुआ था 1311 में। जालोर दुर्ग का घेरा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम ये आक्रमण माना जाता है। विश्वासघात देखिए तो दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। यहाँ पर विश्वासघात किसने किया था? बीका ने किया था। परिणाम ये निकला कि कहांड देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। किले की महिलाओं द्वारा जौहर किया गया, और अलाउद्दीन ने जालोर को जीतकर उसका बाद जलालाबाद कर दिया। दोस्तों सिवाना का नाम खैराबाद किया गया था, और जालोर का नाम जीतकर जलालाबाद किया गया। सिवाना का हुआ था 1308 में, और ये हो गया था जालोर का अपने 1311 ईस्वी में। ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मास्टर रिवीजन देखते हैं। प्रमुख युद्धों को एक ही नज़र में देखते हैं जितने भी अपने अभी इस वीडियो में युद्ध देखे हैं।
वर्ष देखेंगे, युद्ध है और कौन सा दुर्ग है, किसके मध्य हुआ था और परिणाम और विशेष क्या निकला था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गौरी के बीच में पृथ्वीराज विजयी हुए थे। 1192 ईस्वी को तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गौरी के मध्य वापस हुआ था। इसमें गौरी विजयी हुआ था, तुर्क सत्ता स्थापित हुई थी। 1301 में रणथंभौर का युद्ध हुआ था। इसमें हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हमीर पराजित हो गए थे और रणमल और रतिपाल ने यहाँ पर धोखा दिया था, ये याद रखना है। 1308 में देखें तो सिवाना का साका हुआ था। काहंडदेव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य अलाउद्दीन खिलजी विजय हुए थे और सिवाना का नाम रखा गया था खैराबाद। 1311 में जालौर का युद्ध हुआ था। इसमें काहंडदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी वापस जीत गए थे और जालौर का नाम जलालाबाद रखा था, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मास्टर रिवीजन देखें स्थापत्य कला, साहित्य और उपाधियाँ। इस वीडियो में हमने जो पढ़ी प्रमुख निर्माण कार्य देखे तो आनासागर झील और वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज दोस्तों अजयराज के पुत्र थे। अजयराज ने अजमेर नगर बसाया था 1113 में। संस्कृत पाठशाला ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा, बीसलपुर झील ये विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था और इनका एक ग्रंथ है। इन्हें काव्य बांधव कहा जाता है, याद रखना है आपको। और हरिकेली नाटक भी इन्होंने लिखा था। अजमेर नगर की स्थापना 1113 में अजयराज ने की थी, ये हमने पढ़ा है। साहित्य उपाधियाँ देखें तो हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। कवि बांधव इनकी उपाधि है। पृथ्वीराज विजय जयानक की हैं, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की हैं और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के हैं, ये याद रखना दोस्तों, ये राजस्थान साहित्य में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पतन का समान पैटर्न, यानी जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी राजे हैं, उनके पतन का समान पैटर्न है। वीरता बनाम विश्वासघात, वीरता के कारण या विश्वासघात के कारण। दोस्तों राजपूत राजाओं की हार का सबसे बड़ा कारण है सैन्य दुर्बलता नहीं थी, बल्कि आंतरिक विश्वासघात था। विश्वासघात के कारण ही राजपूत सेना पराजित होती थी युद्ध में। सबसे पहले हम देखें तो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। यहाँ पर जयचंद की शत्रुता व राजपूत एकता का अभाव, इसी के कारण मोहम्मद गौरी विजय हो पाया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। फिर हम बात करें रणथंभौर का युद्ध, ये 1301 में हुआ था। यहाँ पर सेना नायक रणमल व रतिपाल का लालच में तुर्कों से मिलना इस युद्ध का इम्पोर्टेंट कारण बना था। जालौर 1311 में दहिया सरदार बी का द्वारा किले के गुप्त रास्ते बताना, ये इम्पोर्टेंट कारण बना था युद्ध में हारने के। दोस्तों निष्कर्ष ये निकलता है कि अजय दुर्गों का पतन हमेशा अपने धोखों से होता है, बाहरी ताकत से नहीं होता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी चौहान वंश के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।